आपके साथ कोई घटना घटित हो जाए या कोई अपराध घटित हो जाए तो क्या आप जानते हैं कि थाने पहुंचकर सर्वप्रथम किससे मिलना चाहिए और अपनी लिखित सूचना दर्ज कराने का सही तरीका क्या होता है? क्या थाने पहुंचकर यह कह देना कि सर मेरी शिकायत लिख लीजिए काफ़ी होता है या इसका कोई कानूनी तरीका होता है? आइए आज हम जानते हैं तोमर क्लासेस की पुलिस अवेयरनेस सीरीज के एपिसोड 6 के पार्ट 1 में कि थाने पहुंचकर अपनी लिखित शिकायत कैसे दर्ज कराएं। यह जानकारी हर नागरिक और हर प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं हूं आपका मेंटर रोहित कुमार तोमर। आपका स्वागत है तोमर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको जानकारी है कि तोमर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर पुलिस अवेयरनेस की सीरीज चल रही है और उसका यह एपिसोड 6 का पार्ट 1 है। इस पुलिस अवेयरनेस सीरीज के माध्यम से मैं कानून और पुलिस प्रक्रिया की महत्वपूर्ण सरल जानकारी सरल भाषा में आपके साथ साझा करता हूं। आज के वीडियो में हम जानेंगे घटना की सूचना क्या होती है, थाने पहुंचकर कैसे शिकायत करें, किन बातों का ध्यान रखें, आपके क्या अधिकार हैं। तो अब आते हैं सूचना क्या होती है। सरल भाषा में किसी अपराध घटना या संदिग्ध गतिविधि के बारे में पुलिस को दी जाने वाली जानकारी को सूचना कहते हैं। कानूनी दृष्टि से यह किसी भी संज्ञेय, कॉग्निजेबल, असंज्ञेय, नॉन कॉग्निजेबल अपराध की जानकारी हो सकती है। संज्ञेय और असंज्ञेय की हम वीडियो पहले ही बना चुके हैं कि इसमें कौन कौन से अपराध आते हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देखें, उसमें संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध में अंतर की वीडियो पहले से ही मौजूद है। अब जानते हैं नागरिक का अधिकार। हर नागरिक को किसी भी अपराध की सूचना को पुलिस को देने का अधिकार है। पुलिस की जिम्मेदारी, प्राप्त सूचना पर उचित कार्रवाई करना पुलिस की जिम्मेदारी तय करती है। अब एग्ज़ाम पॉइंट, जो एग्ज़ाम दे रहे हैं एसआई और कांस्टेबल का, उसके लिए क्या महत्वपूर्ण है यहाँ। बीएनएसएस 2023 में सूचना देना और उस पर कार्रवाई करना पुलिस की वैधानिक जिम्मेदारी है। प्रश्न ये पूछा जाता है कि किसी सूचना पर कार्रवाई करना पुलिस की कैसी जिम्मेदारी है, तो वैधानिक जिम्मेदारी है। अब थाने जाते समय याद रखने वाली महत्वपूर्ण बातें, क्या क्या बातें उपयोगी हैं। महत्वपूर्ण बिंदु, नंबर 1, घटना का समय। हमें घटना का समय, तारीख, किस तारीख में घटना हुई है, किस समय हुई है, वो हमें पता होना चाहिए। घटना का स्थान, घटना के स्थान की पूरी जानकारी कर लें। किस थाना क्षेत्र में आता है, जगह का क्या नाम है, चौराहे का क्या नाम है, किस गली में हुई है, गली नंबर वगैरह पूरी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। ये आरोपी यदि ज्ञात है तो उसका नाम, पिताजी का नाम और पता, इनमें से जो भी जानकारी उपलब्ध है वो आप उपलब्ध करा लें। और अगर अज्ञात है तो उसका फिर हुलिया, कदकाठी, दिखने में कैसा था, कैसे कपड़े पहने थे, ठीक है, किस चीज़ से आया, बाइक से आया, ऑटो से आया, ये सब जानकारी हमें होनी चाहिए। गवाह यदि कोई हो तो, गवाह हो तो उसका नाम, अब गवाह कैसा है, चश्मदीद है, मौके का है, ये तो आपको जानकारी होनी चाहिए। उसका नाम पता होना चाहिए और उसका, जैसे गवाह अगर कोई हो तो उसका नाम और मोबाइल नंबर ले लें जिसे आप उपलब्ध करा सकें। अच्छा, फ़ोटो कोई आपने लिया है उस घटना का, वीडियो, ऑडियो, जो भी आपके पास साक्ष्य है, फ़ोटो हो, वीडियो हो, ऑडियो हो, वो भी जो है आप उपलब्ध कराएं। दस्तावेज, अब जैसे मान लो किसी के साथ फ्रॉड की घटना हुई है तो उसके में कोई दस्तावेज है, आईडी प्रूफ है, बिल है, ईमेल आईडी है, फेसबुक आईडी है, किस माध्यम से हुई है, फ़ोन नंबर है, वो आप उपलब्ध कराएंगे। मोबाइल नंबर या अन्य संपर्क, इसमें भी यही आता है, ईमेल वगैरह, जो भी जिस तरीके से आपके साथ घटना हुई है वो आप उपलब्ध कराएंगे। घटना का संक्षिप्त विवरण, क्या, कब, कैसे, मतलब कहाँ आप जा रहे थे, कैसे घटना हुई, वो भी जानकारी आपको उपलब्ध करानी पड़ेगी। अब थाने पहुंचकर किससे मिलें, तो भाई 3 महत्वपूर्ण अधिकारी होते हैं। नंबर 1, डे नाइट अफसर। अगर आप दिन में थाने पहुंचे हैं तो डे अधिकारी से मिलें, नाइट में पहुंचे हैं तो नाइट अफसर आपको वहाँ मौजूद मिलेंगे। ठीक है जी। थाने में आपको क्या है, पहली जानकारी, डे या नाइट अफसर जो भी मौजूद होंगे उन्हीं को दी जाती है। शिकायत सूचना लिखने में वो मदद करते हैं और आगे भेजने का काम करते हैं। ठीक है। और एफआईआर, जीडी, एनसीआर दर्ज कराने में भी आपकी मदद करते हैं। दूसरे क्या होते हैं, हल्का और चौकी प्रभारी। अगर आपके हल्का चौकी प्रभारी मौजूद हैं तो उनसे मिलें, उन्हें आपके क्षेत्र की जानकारी होती है और घटना को कम समय में एवं उचित माध्यम से सुलझाने में आपकी मदद करते हैं। तीसरे नंबर पर कौन होते हैं, एसएचओ, थाना प्रभारी। थाने के प्रमुख अधिकारी होते हैं, मामले की निगरानी, दिशा निर्देश और अंतिम निर्णय यही देते हैं। सही अधिकारी से मिलना आपकी शिकायत को सही दिशा देने का पहला कदम है। अब शिकायत
दर्ज कराने हेतु, याद रखने हेतु बातें, तो वो ही हैं। मेन पॉइंट हम फिर कर दे रहे हैं। घटना का संक्षिप्त विवरण दें कि घटना कैसे हुई है, ठीक है। अनुमान ना लगाएं, तथ्यात्मक विवरण दें। अनुमान से क्या मतलब है, कोई अंदाजे से बात ना कहें, जो जितनी बात आपको पता है, सही बात पता है, उसी को आप बताएं। दस्तावेज और अन्य साक्ष्य क्या करें, साथ रखें। जो भी आपके पास दस्तावेज हैं, अन्य साक्ष्य हैं, उन्हें जो है साथ रखें। मोबाइल नंबर और अन्य संपर्क जानकारी उन्हें भी आप उपलब्ध कराएं। स्थायी पता और अन्य जानकारी, अगर मान लीजिए आपका कोई गवाह मौजूद है, उसका स्थायी पता, और जिसने घटना कारित करी है अगर उसका नाम पता मालूम है, उसका स्थायी पता, और खुद का स्थायी पता तो मालूम होता ही है। और अन्य जानकारी मतलब उससे रिलेटेड जो भी है, हुलिया वगैरह, रंग, वेशभूषा, कैसे कपड़े पहने थे, वो भी चीज़ें आप बताएंगे। दस्तावेज, अगर कोई मान लीजिए आपके साथ फ्रॉड का केस हुआ है, कोई इस तरीके का केस हुआ है, तो उससे संबंधित दस्तावेज आप उपलब्ध कराएंगे। अच्छा, इसमें अब हमने कुछ एक बिंदु बनाए हैं ध्यान रखने वाले। ध्यान क्या रखें भैया, आपके द्वारा दी गई जानकारी पर पुलिस सही कार्रवाई कर पाएगी। अगर आप बिल्कुल सटीक जानकारी देंगे तो सटीक कार्रवाई होगी। झूठी या गलत जानकारी देने पर आपके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है, ये बिल्कुल सच बात है। अगर आप किसी का समय नष्ट करेंगे तो उसे गुस्सा आएगा तो आपके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। सभी बातें स्पष्ट व क्रमबद्ध तरीके से बताएं। जैसे जैसे घटना घटित हुई है उसी क्रम में आपको लिख के देना है या बताना है। अपनी शिकायत की कॉपी या डायरी नंबर अवश्य लें। जो भी आपकी शिकायत है उसकी शिकायत नंबर, वहाँ से अब तो रसीद मिलने लगी है थानों में उत्तर प्रदेश में, बाकी राज्यों का तो मुझे नहीं पता। उत्तर प्रदेश में रसीद मिलती है, वो अपनी रसीद प्राप्त कर लें। शांत और सहयोगपूर्ण व्यवहार करें, पुलिस आपकी मदद के लिए है। सही और पूरी जानकारी व दस्तावेज से आपकी शिकायत पर कार्रवाई तेज और प्रभावी होगी। अब भाई धन्यवाद, हमारी पिछली वीडियो 0 FIR को आपने बहुत ही सफल और वायरल बनाया। उसके अलावा हमारी पूरी पुलिस अवेयरनेस की सीरीज चल रही है, जिसके 6 पार्ट अब तक अपलोड किए जा सके हैं। 6 के 6 पार्ट बहुत अच्छे हैं। आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पूरी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है पुलिस अवेयरनेस सीरीज की, तोमर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर, उसे आप देखिए, ठीक है। और आपका प्यार हमारे साथ है, ये आपकी सीरीज़ है, ठीक है। ये जो है आम जनता की सीरीज़ है, आपका विश्वास ही हमारी ताकत है। तो इसलिए इस सीरीज़ को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, ताकि ये पूरे भारत के नागरिकों तक पहुंच सके। बहुत ही बढ़िया हम सीरीज़ चला रहे हैं और बहुत बड़ा अभियान है। सब लोग जागरूक होंगे तो किसी को कोई समस्या नहीं आएगी। कानून की जानकारी ही सफल और जागरूक समाज का नींव होती है।